दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आर के नारायण की एक कमाल की स्टोरी डिस्कस करेंगे, स्वीट्स फॉर एंजल्स। बड़ी कमाल की स्टोरी है दोस्तों, शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। स्वीट्स फॉर एंजल्स यानी फरिश्तों के लिए मिठाई। एक बार एक काली नाम का आदमी था, मजदूरी करता था, बूढ़ा था, मतलब काफ़ी उम्र हो गई थी उसकी। उसका घर रायपुरम में एक बंद पड़े सुनसान घर से जुड़ी हुई एक ईंट की टंकी थी। एक ईंट की बड़ी सी टंकी थी जहाँ पर वो अपने दो साथियों के साथ में रहता था। एक तो था रिक्शा चलाने वाला कुप्पन, जो काम वाम कुछ करता नहीं था, अपने रिक्शा की पिछली सीट पर बैठ जाता था, आराम करता था लेट कर। कभी कभी आ जाता था बीच में ही, काम के बीच में ही। उसका दूसरा दोस्त था पचाई, जो अंधे होने का नाटक करके बस स्टैंड पर भीख मांगता था। काली अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा था, मतलब उसे लगभग 1 रुपए की ज़रूरत पड़ती थी पूरे दिन में। और वो क्या करता था, ट्रक से चावल की बोरियां उठाता था, अनाज की दुकान तक ले जाता था। बस ये मजदूरी करता था और 1 रुपया कमाता था, जितनी उसकी ज़रूरत थी। शराब वगैरह पीने की आदत नहीं थी उसे। और खाली बचे टाइम में वो टंकी पर आराम करता था और पास ही में बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था, स्कूल से आते हुए देखता था। उसे बड़ी खुशी मिलती थी ये देखकर। वो अक्सर अपने अंधे दोस्त, जो अंधा बनने का नाटक करता था, पचाई, उससे कहता था कि ये बच्चे कितना ऐसे पढ़ लेते हैं, देखो तुम्हारे और मेरे जैसे लकड़ी के पतलों का क्या यूज़ है, हम लोग तो अपनी कमाई भी नहीं गिन सकते, ये छोटे छोटे बच्चे देखो कितना पढ़ लेते हैं। तो इन्हीं बच्चों को यहाँ पर एंजल्स कहा गया है। बड़ी मज़ेदार स्टोरी, आप सुनना। वो जब बच्चों को किताबों, पेंसिल, स्लेटों के साथ खेलता हुआ देखता था तो सोचता था कि काश मैं भी इनका यूज़ सीख पाता, उपयोग सीख पाता। एक छोटा सा बच्चा भी पेंसिल को पकड़कर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करता है। अब बच्चों को ये कहाँ पता था कि एक बूढ़ा आदमी हमेशा उनको देखता रहता है, उनके पीछे पीछे चलता है, कभी कभी स्कूल के गेट के पास खड़ा होकर चुपके से उन्हें देखता रहता है। उस स्कूल की पीली सी बिल्डिंग से जो आवाज़ आती थी उसके कान को खुशी से भर देती थी। उसके लिए किसी म्यूज़िक से कम नहीं थी ये आवाज़, बच्चों की गुनगुनाहट की आवाज़। एक दिन क्या होता है, इसने बहुत सारा अनाज ढोया दोस्तों। इसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिला। उसने अपने सारे पैसों को एक पुराने तकिए के अंदर छुपा के रख दिया, क्योंकि अगर कुप्पन को पता चल गया, इसके दोस्त को, कि इसको ज़्यादा पैसे मिले तो वो काम करना बंद कर देगा। शराब की दुकान पर इसको लेकर जाएगा, खुद भी पिएगा, इसको भी पिलाएगा। अब 11 बजे के आसपास उसको भूख लगी। वो सड़क पर नल लगे एक नल पर गया। वहाँ पर कुछ औरतें अपने बर्तन साफ़ कर रही थी, कुछ कपड़े साफ़ कर रही थी। उनका इंतज़ार किया निकलने का। फिर नल के नीचे बैठकर नहाने लगा। बहुत अच्छे तरीके से नहा धो के फ्रेश हो गया। वो उठा, अपनी दाढ़ी को साफ़ किया, खुद को साफ़ किया, अपना शरीर पोंछा। फिर पास में एक बिरयानी बन रही थी, मतलब लजीज खुशबू आ रही थी। वहाँ जाकर पेट भर के खाया, वापस आया और सो गया। शाम तक सोया। फिर शाम को कॉफ़ी पीने गया वहीं पर होटल पर। पैसे तो खूब थे उसके पास में, उसका खर्चा चल गया उसके बाद में। 2 कप कॉफ़ी पीने के बाद में खुद को फ्रेश फील करने लगा। फिर काउंटर पर पैसे देने गया तो इतने में इसको बच्चों की स्कूल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। उसे पता चल गया कि बच्चों का स्कूल छूट चुका है। तो इसने क्या किया, वहीं काउंटर के पास में कुछ मिठाइयाँ पड़ी थी। तो लजीज मिठाइयाँ थी, जलेबी भी थी, हर टाइप की मिठाई थी, अलग अलग रंगों की मिठाइयाँ। इसने थोड़ी मिठाई पैक करवा ली बच्चों के लिए। अब वो मिठाई लेकर गया बच्चों के पास में। 3 बच्चों की तरफ मिठाई को बढ़ाया, लेकिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, वो आगे बढ़ गए। पहले तो उसे थोड़ी शर्म आई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में एक 2-3 बच्चे आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। एक छोटा बच्चा था जिसने अपनी शॉर्ट्स पहने हुए था, अपनी बाह के नीचे एक टूटी हुई स्लेट दबा रखी थी उसने। उसकी बहन ने भी हरे कलर का रिबन पहन रखा था। ये उनके पास गया और पूछा, कुछ मिठाई चाहिए तुम लोगों को? उसने पैकेट खोला और आगे बढ़ा दिया। दोनों में से छोटे वाले लड़के ने एक टुकड़ा लिया और खुशी के साथ में खाया। फिर और भी बच्चे आ गए। धीरे धीरे इतने सारे बच्चे जमा हो गए कि सड़क जाम हो गई। और क्या चाहिए था काली को? यही तो चाहिए था, बच्चे खुश रहे, इसी में उसकी खुशी थी। बच्चे काली से मिठाइयाँ छीनने लगे। वो धीरे धीरे सबको बांट रहा था। वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया तो एक आदमी था जिसने सोचा ये कैसी भीड़ कैसे जमा हो रही है। उस आदमी ने एक बच्चे को पकड़ा और पूछा, क्या हुआ है? तो वो बच्चा बोला, वहाँ पर एक दाढ़ी वाला आदमी है जो सबको मिठाइयाँ बांट रहा है बच्चों को। वो आदमी भीड़ में आगे बढ़ा और उस दाढ़ी वाले आदमी यानी काली को पकड़ लिया, कलाई से पकड़ लिया। उस आदमी को ऐसा लग रहा था ये बच्चे उठाने वाला कोई आदमी है, कि उन्हीं दिनों एक स्कूल में 5 बच्चे गायब हुए थे दोस्तों। तो वहाँ पर बच्चों को तो भगा दिया उन बड़े लोगों ने, बहुत सारी भीड़ जमा हो गई काली को मारने के लिए, पकड़ने के लिए। चीज़ों का नतीजा ये हुआ कि भीड़ काली को पकड़ने लगी, पीटने लगी, नोचने लगी। जिसका जहाँ मन हुआ वहाँ मारा काली को। कोई इसके पास में आइडेंटिटी नहीं थी,
अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही रहता था, आवारागर्दी के साथ में, कोई परिवार नहीं था। तो लोगों को लगा कि ये बच्चे उठाने वाला है। उसने एक बार भीड़ से पूछने की भी कोशिश की कि मैंने किया क्या है ये तो बताओ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। लोग तो उसे मार रहे थे बस। पुलिस आ गई, भीड़ के बीच में से भीड़ को चीरती हुई काली के पास में पहुंची। काली बेहोश हो गया और उसको ले जाया गया हॉस्पिटल। 2 हफ्ते के बाद में उसका दोस्त कुप्पन और वो अंधा भिखारी दोनों उसके पास में खड़े थे। जब नर्स वहां से चली गई तो कुप्पन झुककर उसे बोला कि अब तुम वापस हमारी गैंग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हारी दाढ़ी तो काट दी, तुम्हारे बाल भी काट दिए, अब तो कोई तुम्हें नहीं बचाने का, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। उसके अंधे दोस्त ने कहा कि यार तुम ठीक हो जाओगे और ये बच्चों का पीछा छोड़ दो, तुम्हें उनसे क्या लेना देना है। काली ने भी कसम खा ली कि अब कोई भी बच्चा दिखे दूर भाग जाऊंगा। इतने में एक बच्चा आया हॉस्पिटल बेड पर, उसे मिठाई ऑफर करता है कि अंकल आज मेरा जन्मदिन है, लीजिए ना मिठाई लीजिए। बस यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अब आपने जो स्टोरी खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही।